हेलो फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह वाराणसी से, महादेव की नगरी काशी से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, अब हम लोग आज कंप्यूटर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन वाला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बता दिया था। जो लोग उसे नहीं देखे हैं, आप जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के आप जो है इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन के बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता है। तो आइए हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन में हमें देखना होगा किसमें कैसे कन्वर्जन करना है। तो पहले आइए देखते हैं कि कंप्यूटर भाषा में कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। तो पहला अगर मैं बात करता हूँ कि बाइनरी नंबर। अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो इसमें हमने बताया था आपको कि बेस जो होता है वह 2 होता है, और जो जितना बेस होगा उतने ही इसमें नंबर्स होंगे। तो बेस 2 होता है, इसलिए 0 और 0,1। ठीक है, ये 2 हो गए। अब साथ ही साथ 0 इंडिकेट करता है ऑफ और 1 इंडिकेट करता है ऑन को। बाइनरी के बाद दूसरा आता है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल से इंडिकेट हो रहा है कि भाई इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10। अगर बेस 10 है तो कितने नंबर होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 0 से शुरू करके 9 तक जाएंगे तो 10 नंबर आ जाएगा। ठीक, तीसरा है डेसिमल के बाद ऑक्टल नंबर की मैं बात करूं तो इसमें बेस 8 होता है। ऑक्टल मतलब 8, बेस हो जाएगा 8। अब 8 है तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। ऑक्टल के बाद अगला आएगा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में बेस जो होता है वो बेस होता है 16। अब बात करेंगे 16, तो यहाँ पे इसमें कितने नंबर होंगे, तो जाहिर सी बात है 16 है तो 16 नंबर होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 तक। ठीक, अब ये 15 तक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में जो है कि 0 से लेके 9 तक तो अंक ही रहता है, और जो ये 10, 11, 12 है इसे अल्फ़ाबेट में इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि 10 इंडिकेट क्या करता है, तो यह ए होता है, ये बी इंडिकेट करता है, यह सी है, यह डी होता है, यह होता है ई, और इसे कहते हैं एफ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कंप्यूटर की भाषा में दे देगा कि 12 को क्या बोला जाता है, 12 सी होता है। हेक्साडेसिमल नंबर में डी क्या होता है, 13 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर में ई क्या होता है, 14 होता है। तो इतनी जानकारी तो होना चाहिए, इस पर ही आधारित होता है कि ऑक्टल का बेस कितना होगा। 8 होता है, ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है, 16 होता है। कितने नंबर तक, ये 0 से लेकर के 15 तक। लेकिन यहाँ पे ए होता है, 10 जो होता है ए होता है, 10, 11 जो है बी होता है, सी होता है, डी होता है। इस तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसे कन्वर्जन पे। कन्वर्जन में पहला कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कन्वर्जन में हम लोग पहला देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेसिमल टू बाइनरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे लिखा जाएगा, कैसे भाषा होती है, यह बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यह तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। तो हमने कहा कि चलिए एक नंबर हम लेते हैं, डेसिमल नंबर 123। डेसिमल है भाई, इसको हम बेस 10 दिखाते हैं ऐसे। इसको चेंज करना है बाइनरी में तो हम इसको ले लेते हैं कितना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा भाई, क्या आएगा
और यहाँ पे बेस 2, यह बाइनरी में है इसलिए बेस 2 रहेगा, यह डेसिमल में इसलिए बेस 10 रहेगा। अब एक क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कैसे कन्वर्जन होता है। चलिए आइए हम यहाँ करते हैं। देखिए करने के लिए 123 है। अब इस 123 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना था 2, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस देखिए कितना है 2। अब इस 2 से इसमें भाग देंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेष, जो शेष बचेगा 2 से भाग दिए, 2 छक्का 12, 6 बार में गया और यहाँ 3 आया, 2 एकम्मा 2, 1 बच गया शेष, तो यहाँ पे हमने शेष लिख दिया। ये लाइन क्लियर है। यही प्रक्रिया हमें बार बार रिपीट करनी है, बार बार रिपीट करनी है। अब यहाँ पे 2 से किया, 2 3 6 यानी कि 30 बार में गया, 30 दूना 60, तो 1 बच गया। फिर 2 से किया, 2 15 दूना 30। देखिए जब पूरा पूरा कट गया तो शेष तो 0 बचा, तो 0 लिख देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 बच गया। ठीक है, जब यहाँ 1 1 तक आ जाए तो यहाँ से हम चलेंगे ऐसे और नीचे से ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने बदला कन्वर्जन किया तो हमें नीचे से लिखिए, देखिए 1 1 1, 1 2 3 4 बार 1 है, 1 लिख दिया। फिर 0, फिर 2 बार 1, 0, फिर 2 बार 1। यह हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है बात? एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से हम समझा दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। बार बार ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर दिया गया है उस नंबर में हम जिससे अगर हमें इसी को ऑक्टल में बदलना होता तो हम 8 से डिवाइड करते, इसी को हेक्साडेसिमल में बदलना होता तो हम 8 से डिवाइड करते। अभी हम इसी क्वेश्चन को आगे अभी बताएंगे कि ऑक्टल में बदलने के लिए कैसे कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर हो गया हो तो आइए हम यहीं पे कन्वर्जन करते हैं। इसका जस्ट उल्टा बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल देखिए यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी हमने क्वेश्चन को क्या किया कि 123 लिया था, 123 को हमने जब बाइनरी में बदला था ये आया था। अब इसी बाइनरी को उल्टा हम बदल कर 123 ला दे तो हमें कहें कि हमारा तरीका सही है, सब कुछ सही है, आंसर सही है। तो अब बदलने का, बाइनरी से डेसिमल बदलने का क्या तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। बस थोड़ी सी आपको एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी, एकदम आसान तरीका। आप यहाँ से शुरू करिए, लास्ट इधर से नहीं इधर से 1 लिखिए, इंटू करिए। अगर आपने पहले को लिया है तो इसको छोड़कर कै अंक बच गए, 1 2 3 4 5 6, तो आप 2 लिखिए, 2 के पावर 6 लिखिए। ठीक है, क्योंकि हमने 2 ही से डिवाइड किया था इसलिए हमने 2 के पावर 6 लिया। फिर प्लस लगाइए, फिर अगले पे आइए, फिर 1 लिया, फिर 1 इंटू 2 के पावर 5 के बाद 1 घट गया, कितना बच गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 ले लिया। प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3, यहाँ तक हो गया। 1 2 3 4 बार 1 हो गया। अब आगे 0, भाई 0 है तो ठीक है 0 ले लीजिए, 0 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। ठीक है, ये सारा हो गया। आप इसे बस कर लीजिए, 2 के पावर 6 का मान होता है 64। ठीक है, 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये हो जाएगा 64। प्लस 2 के पावर 5 का मतलब 32, जिसको ना समझ में आए 2 का गुणा 5 बार कर ले, आ जाएगा 32। उसी तरीके से प्लस ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 8, प्लस भाई 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ये हो जाएगा आपका 2। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ये हो गया 1। अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 2 22 और 1 23, 23 के 3 हासिल बच गया आपका 2, तो हो जाएगा 6 3 9 1 10 10 और 2 12, ये हो गया। यही तो हमने चाहिए था 123, यही 123 का ही तो हमने डेसिमल, अभी डेसिमल को बाइनरी में बदला था तो ये आया था। अब इसको हमने बदल के वापस इसमें कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया होगा, इसको वीडियो देखिएगा बार बार, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला जो है कि हम लोग देखते हैं डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। जैसे मैंने अभी जो नंबर लिया था उसी नंबर को मैं लेकर चल रहा हूँ, 123 लिया था,
यह 123 हमारा डेसिमल था, अब इसे बदलना है किसमें, हमें ऑक्टल यानी कि 8 में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो अब इस डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, तो जब मैंने बताया था बाइनरी में कि बेस कितना था, 2 था, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा था, इसमें बेस 8 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 100 कितना है 23, अब हम इसको क्या करेंगे, बेस कितना है 8, तो 8 से डिवाइड करिए, तो 8 एकम्मा 8 कितना हो जाएगा आपका, बच जाएगा 4 यानी कि 43 हो गया, 8 पंजे 40, कितना बच जाएगा 3 शेष बच गया, हम यहाँ शेष रखते हैं। अब क्या करेंगे, 8 से भाग दिए, 8 एकम्मा 8 चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, 43, फिर 8 पंजे 40, 3 बच गया शेष, यहाँ पर लिख दिया। फिर अगला स्टेप में आइए, फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम्मा हो जाएगा 8, बच कितना गया शेष 7, 8 7 15, ये हो गया। फिर वही काम आप यहाँ से इस तरीके से अभी नीचे से लेकर के ऐसे लिख डालिए, तो यहाँ से हमने लिख दिया, आपका कितना आ जाएगा 170 3 73, ये आ गया आपका ऑक्टल नंबर। क्लियर है, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। अब इसी को वापस हमने कहा कि ऑक्टल से डेसिमल में जाएं, ऑक्टल से डेसिमल में जाएं, कैसे जाएंगे अभी हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को फिर से हम भी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। अभी जो नंबर हमने लिया था 123 डेसिमल नंबर था, मैंने उसको ऑक्टल में बदला था तो 173 आया था। अब इस 173 को यह ऑक्टल नंबर, इस ऑक्टल नंबर को अगर मुझे डेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट हमें डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन जो डिजिट दिया गया है 173, इन सब को पहले हम बाइनरी में बदलेंगे। ऑक्टल नंबर हमेशा 3 बिट डिजिट लेता है, यानी 3 डिजिट 3 बिट, बिट का मतलब होता है कि नंबर की बात, जैसे कि ये 1 बिट हो गया, ये 2 बिट हो गया, 3 बिट हो गया और 0 भी थे 4 बिट हो गया। तो ऑक्टल नंबर हमेशा 3 बिट डिजिट को लेता है। तो हम कैसे बदलेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया 173, अब इस 173 को पहले हम बदलेंगे बाइनरी में, बाइनरी में बदलने के बाद फिर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हम कोई डायरेक्ट रूल नहीं है कि भाई ऑक्टल को आप सीधे डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ऑक्टल हमेशा 3 बिट डिजिट लेता है। एक कंप्यूटर की भाषा में ऑक्टल नंबर हमेशा 3 बिट डिजिट लेता है, इसलिए इस 3 को पहले आप बाइनरी में बदलिए। बाइनरी बदलने का तरीका तो हमने अभी बता दिया आपको, तो 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, एक शेष बच गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे से कैसे ऐसे चला जाएगा, लेकिन जब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये कितना आया 1 1 आया, लेकिन यह 1 1 आया तो ये तो 2 ही बिट है, इसे लिखना था मैं 3 बिट में। तो किसी भी डिजिट में अगर हम नंबर या बाइनरी नंबर में अगर इसके आगे 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे जब लगा देंगे तो फर्क पड़ने लगता है। 3 बिट में हो गया। उसी तरीके से 7 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, 7 को कन्वर्ट किया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 बच गया, फिर 2 से किया 1 1, कितना आ जाएगा 1 1 और 1 आ गया, ठीक है। और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 को करेंगे तो 1 ही आता है, 1 0 0। देखिए 3 बिट इसको बदल दिया, 3 बिट इसको बदल दिया, 3 बिट इसको बदल दिया, ठीक है। इतना बदलने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 1, ये सारे नंबर्स को लिख लीजिए। 4 बार 1 हो गया, फिर 0, फिर 2 बार 1 हो गया। अभी हमने बताया कि यह हो गया बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी को हम बड़ी आसानी से डेसिमल में बदल सकते हैं। अभी इसके पहले सीखा हमने कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी को डेसिमल में हम बड़ी आराम से बदल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऑक्टल को डेसिमल में बदलने का रूल्स नहीं है। आप ऑक्टल को पहले बदलिए बाइनरी में, बाइनरी को बदलिए डेसिमल में। इस ऑक्टल को बदलिए बाइनरी में, इस बाइनरी को बदल देंगे हम डेसिमल में। आइए इसको कैसे करते हैं। आगे से कोई 2 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से शुरू करिए। हमने बताया था अभी चेंज करना आपको, 1 × कितना है, इसको लिया तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 6, प्लस 1 × 2 के पावर कितना आ जाएगा 5, प्लस 1 × 2 के पावर कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 × 2 के पावर 3, प्लस 0 × 2 के पावर 2, प्लस 1 × 2 के पावर 1, प्लस 1 × 2 के पावर 0। 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा आपका 64,
फिर ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, 8, ये 0 का मतलब 0, 2 और किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1। आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 123। अब इसी 123 ही तो डेसिमल नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट किया था तो ऑक्टल नंबर में आया था। क्लियर है? तो हम फिर से क्लियर कर देते हैं, ऑक्टल नंबर को डायरेक्टली हम डेसिमल में नहीं बदल सकते हैं। डेसिमल में बदलने के लिए पहले इस ऑक्टल को हम बाइनरी में बदलेंगे, और बाइनरी में बदलते समय याद रखिएगा इस ऑक्टल के हर एक डिजिट को 3 बीट यानी 3 बीट में बदलना होगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर हमेशा 3 बीट डिजिट को काउंट करता है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में 3 बीट की डिजिट को काउंट करता है, इसलिए 3 बीट में हमने कन्वर्ट किया हर एक नंबर को। जैसे 3 था, 3 को बदला तो 1 1 आया था, सिर्फ इसके आगे 0 लगा के बदल दिया। फिर इसको बदला 7 को बदला तो ये हो गया, यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया 1 का 0 0 1, 3 बीट में हो गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इस डेसिमल को मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमने अभी बताया था कि जितना कन्वर्ट करने के लिए अगर बाइनरी होता है, डेसिमल को जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बेस 2 होता है 2 से डिवाइड, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बेस 8 होता है 8 से डिवाइड, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस 16 होता है 16 से डिवाइड। तो आप क्या करिए, इस 123 हमने बार बार एक ही नंबर ले रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नंबर लीजिए डेसिमल नंबर, मैं एक नंबर इसलिए लिया हूँ ताकि हर क्वेश्चन को चल रहा था ताकि वो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अगर यह बेस 16 है तो 16 से डिवाइड करिए। अब 16 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा? 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना होता है 112, 7 बार में चला जाएगा। अब कितना शेष बच गया? यहाँ से 11 शेष बच गया। अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख लें। अभी बताइए कि यह 11 क्या इंडिकेट करता है? 11 क्या इंडिकेट करता है हेक्साडेसिमल में? यह 11 तो बी होता है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7B, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आज हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ और। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रखे हैं कि बाइनरी से हमें डेसिमल कैसे बदलेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा, सारा तीनों चीजें मैंने बता रखा है। फिर से एक क्वेश्चन, इस तीनों क्वेश्चन को करते हैं और टॉपिक को क्लियर करते हैं। आपको मैंने बताया कि इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया आपको कि बाइनरी से डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, पीछे चलिए, 1 लिया इंटू 2 के पावर कितना बच गया? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 प्लस 0 आया, 0 लिखा, 2 के पावर 3 प्लस फिर 1 आया, 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 आया इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। आप यहाँ से देखेंगे 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये 0 है तो 0, ये हो जाएगा 4, फिर 0 प्लस 1, 16 4 20 और 1 21, कितना आ जाएगा? 21। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका? 21। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इस ऑक्टल पे चलते हैं। बाइनरी से ऑक्टल पे जाने के लिए बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हमने आपसे बताया था कि ऑक्टल हमेशा 3 बिट डिजिट लेता है, तो आप इसे 3 बिट में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे कि 1 0 1 0 1 है, आप पीछे से पेयर बनाइए। ये तो बन गया 3 बिट, लेकिन यह नहीं बना तो आप इसको क्या करिए, 3 बिट में बना लीजिए। अब जैसे ही इसको 3 बिट में आप बनाएंगे, यह हो गया। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, जैसे कि यह जो वैल्यू है, यह पीछे से अगर देखा जाए तो यह 2 के पावर क्या होगा? 0, ये हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 2 के पावर 2, यही होगा। तो अगर देखा जाए तो इनको मैं चेंज किया तो 0 का मतलब 1, और एक कितना यहाँ 0 है तो इंटू 0 भी रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 0, और इसको कितना आ जाएगा? 4, 3 दोनों कर दिया जाए तो कितना आ गया? ये 5। क्लियर है? अब उसी तरीके से इसको जहां पर 0 आता है उस बिट को नहीं लेते हैं, 1 वाले बिट को ही लिया जाता है। अगर उसी तरह इसको चेंज किया जाए तो ये 2 के पावर 0 है, ये 2 के पावर 1 आएगा, ये 2 के पावर 2, लेकिन इसके साथ 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 1 का हो जाएगा 1 यानी कि 2 आ जाएगा।
तो इसका आंसर यहाँ पे इसका आया 5 और इसका आया 2, इसका आया 5, इसका आया 2, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर 21। क्लियर है। अब इसको देखते हैं, यह हेक्साडेसिमल है। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने बताया कि ऑक्टल नंबर हमेशा 3 बिट लेता है, लेकिन हेक्साडेसिमल हमेशा 4 बिट लेता है। कितना लेता है 4 बिट। 4 बिट लेने का मतलब ये हुआ कि 1 0 1 0 1, पीछे से हम 4 बिट लेंगे 1 0 1 0 1, यहाँ से 4 बिट लेंगे, इसमें सिर्फ 1 बच रहा है, इसके आगे 0 लगा के आप 4 बिट लीजिए, क्या दिक्कत है। अब फिर से वही अगर देखा जाए तो यह 1 × 2 के पावर कितना है 0, इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, इसकी वैल्यू 2 के पावर कितना हो जाएगी 2 के पावर 2, क्योंकि 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो अगर इसको चेंज किया 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू कितना आ गई 5। अब इसको अगर देखा जाए तो ये कितना है 2 के पावर कितना आ जाएगा 1, 2 के पावर 0 × 1, बाकी तो 0 है तो सब तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। ठीक है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे भाई उतना ही क्लियर होगा। आप इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यकीन मानिएगा कि आपको इस पे जितने भी आधारित क्वेश्चन आएंगे, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिएगा जरूर, सारा का सारा आपका आंसर एकदम सही तरीके से आएगा। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद लगा रहा हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।